नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। मैं हूं गिरजा राव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर संगोष्ठी व माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित। उपद्रवियों ने इक्को वाहन और 2 मोटरसाइकिल को पेट्रोल डालकर जलाया। एनटीपीसी कॉलोनी में दुर्गा उत्सव, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। अब खबरें विस्तार से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जिला कोरबा द्वारा आशीर्वाद पॉइंट टीपी नगर में संगोष्ठी एवं माल्यार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत रहा। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना से जोड़ते हुए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष, महापौर सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उसके बजाय आप सबके समक्ष आ चुकी है और सामान्य हमारे जिला अध्यक्ष भी इस बात को विस्तृत नहीं लेकिन बहुत चीज सामने आ गई, आप सबको बता दिए हैं। पूर्व गृह मंत्री और अनेक दायित्व का निर्वहन किए ऐसे सामान्य ननकीराम कंवर, उसका फूल यही है कि हम उसमें जो न्यूनतम उनकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को हम पूरा कैसे करें। हम तकनीक और हमारे जो नए मशीन उपाध्याय जी के आधार पर आर्थिक दृष्टि हमारा कैसे मजबूत हो, उसको लेकर के आज की सरकार, मोदी जी की सरकार के द्वारा इसको जो एडॉप्ट किया गया है। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे आ चुके हैं और पूरी जनता से यही अपेक्षा है कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य के 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के तहत बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं, जिसमें आज आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान भी है। हम स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करें, हमारा भारत देश कैसे आत्मनिर्भर बने, उस दिशा में आज एक दिवस का कार्यशाला था, जिसमें सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण उपस्थित थे और वो निचले स्तर पे जाके हमारे भारत देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में आगे कैसे काम करना है, उस दिशा में पूरे कार्यशाला में सब यहाँ पे उपस्थित होकर जमीनी स्तर पे करेंगे। घंटाघर, निहारिका, दर्री सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी बचत उत्सव के अवसर पर व्यापारियों, उद्योगपतियों, व्यावसायिक समुदाय और आम नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आम नागरिकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जीएसटी सुधार केवल कर प्रणाली में बदलाव नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का संकल्प है। इससे कराधान अधिक पारदर्शी होगा और व्यापार सरल बनेगा। इस दौरान व्यापारियों को जीएसटी सुधारों से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। संवाद के बाद व्यापारी समुदाय में उत्साह का माहौल देखा गया। व्यापारी के लिए व्यापारी तो पहले से उचित फैसला में बहुत बढ़िया, व्यापारी पहले से ही पूछते हैं। ग्राहक को, दुकानदार को सुविधा हो, सुविधा के लिए, वो सुविधा के लिए है। और जो सरकारें चलती है वो फिर देश हित में जन कल्याणकारी की योजना उसी से क्रियान्वित होगा ना। ठीक है, वो जीएसटी जहाँ लिखा है, आपके भी बहुत सारे सामानों में जीएसटी की कमी आई है, रेट कम होंगे और इसको ग्राहकों को भी फायदा होगा, दुकानदारों को भी उनकी लागत भी कम होगी।
मोदी जी को धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हमको जान के ये सब। मोदी को धन्यवाद देना चाहेंगे आप? मोदी जी को ही देंगे, अब उन्हीं को ही अब सपोर्ट कर रहे हैं तो। एनटीपीसी कॉलोनी में इस वर्ष भी दुर्गा उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ कई वर्षों से भव्य पंडाल बनाकर दुर्गा उत्सव का आयोजन किया जाता है, जो स्थानीय परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। आयोजन स्थल पर प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। न केवल कॉलोनी वासी बल्कि आसपास के गांव से भी बड़ी संख्या में लोग माता रानी के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। भव्य पंडाल, आकर्षक सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उत्सव की रौनक और बढ़ा दी है। भक्तिमय वातावरण में लोग गरबा और पूजा कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पुरानी बस्ती रानी रोड स्थित मां दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। नवरात्रि पर्व के चलते मंदिर परिसर भक्तों से भरा रहा। भक्तजन माता रानी के दर्शन कर आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस दौरान मंदिर में जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी ने श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामनाएं मांगी। वहीं मुड़ापार दशहरा मैदान में पारंपरिक पीला वस्त्र धारण कर महिलाएं गरबा नृत्य करने उपस्थित हुईं एवं आसपास के आम नागरिकों ने भी गरबा का भरपूर आनंद लिया। जगत जननी मां भवानी राजस्व कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र रामपुर में नवरात्रि पर्व के अवसर पर गरबा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आयोजन स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक एकत्र होकर गरबा नृत्य में हिस्सा ले रहे हैं। पूरे कार्यक्रम स्थल को आकर्षक विद्युत सज्जा और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है।
महिलाएं और युवतियां पारंपरिक परिधानों में गरबा की ताल पर झूम रही हैं। वहीं बच्चे और बुजुर्गों की सहभागिता से माहौल और भी उत्साहपूर्ण हो गया है। नवरात्रि महोत्सव में प्रतिदिन माता रानी की आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें क्षेत्र के लोग पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ शामिल हो रहे हैं। उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत तिलकेजा में बीती रात उपद्रवियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार करीब 2 बजे अज्ञात लोगों ने एक इक्को वाहन और 2 मोटरसाइकिलों को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। घटना के समय पूरा गांव गहरी नींद में था। अचानक उठी आग की लपटें और धुआं देखकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो चुके थे। वाहन मालिक ने बताया कि इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तिलकेजा में हुई इस आगजनी की घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। ग्रामीणों में भय का माहौल व्याप्त है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमें तो 4 बजे सूचना मिला, बता रहे हैं गाड़ी मालिक के 2 से 3 बजे तक के बीच में जला है गाड़ी। 2 मोटरसाइकिल है, एक वैन आता है गाड़ी। अब वैन के तो मैं नहीं जानता कितना में आता है, मोटरसाइकिल है 2। थाना को सूचित फोन में माध्यम से दिया गया है, तो उन लोग बोले हैं कि सीसी कैमरा में चेक कर लीजिए, फिर 11 बजे आइए थाना बोले हैं। अब आगे लग गई हावे सूत के खबर दिन रोड के मन नहीं देखिन आगे लगत ता बताइन फोन करीन ता उठे ता आगे लग गई। यहाँ 3:30 बजे का करीब मतलब पता चली से अब यहाँ 1 आधा घंटा आगे के हो ही 1 घंटा पहले के कम से कम एमा 7 लाख के कम से कम हो है। माँ तो आप मन ला का लगा थे माँ जो आग लगा है तो का लगा थे आप मन ला? आग लगाए हावे तो चप्पल है कर घलू हावे और माची से घलू मारे हावे है। तो आप मन ला का लगा, साजिश लगा थे कि मतलब जानबूझ के लगाए टाइप के लगा थे? अब जान पूछ के आप आदमी मन लगाए हावे आने झन मन। अच्छा। दर्री थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। घरों से लेकर दुकानों तक चोरों का आतंक बढ़ गया है। गुरुवार रात प्रेमनगर जेल गांव चौक स्थित चौहान मोटर वाइंडिंग दुकान में ताला तोड़कर 50-60 हजार रुपए का सामान पार कर दिया गया। दुकान मालिक का कहना है कि उनकी दुकान में पहले भी कई बार चोरी हो चुकी है। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और चौक चौराहों पर निगरानी तेज करने की मांग की है। चोरी हुआ यहाँ सबमर्सिबल का पंप का मोटर है, टुल्लू पंप है, कूलर का मोटर है, स्टेटर है, स्क्रैप वायर है, ऐसे ऐसे बहुत सारे सामान हैं। लगभग कम से कम 35-40 हज़ार। वही सामान जो कहते आपको कहते जो बताया हूँ कम से कम हर चीज़। ज़्यादातर हमारे यहाँ पीतल तांबा निकलते हैं, इस कारण ज़्यादातर वो लोग ख्याल में रखते हैं। यहाँ स्क्रैप माल मिलता है और स्क्रैप का वायर का कीमत ज़्यादा है, बहुत सारा टायर को निकाल कर ले गए हैं। कटघोरा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार मारुति ऑल्टो कार ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी।
इस भीषण हादसे का पूरा दृश्य पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार से आ रही कार अचानक सामने से गुजर रही बाइक को टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार युवक उछलकर सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी खा गई। वहीं बाइक चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। आज का हमारे विजेता को दिया जाएगा महामाया एंटरप्राइजेस पोड़ी बाहर की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन विद्यालय पता नहीं मैडम, कैसे हम MP से रहने वाले हैं। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे। अब कोरबा वालों को क्या मैसेज देना है, अब यहाँ के लिए तो हम जीवन अनजान व्यक्ति हैं। ठीक, कोई बात नहीं। ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। याद नहीं आ रहा है, पढ़ाई बहुत दिन से छोड़ती हूँ मैं। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे। नहीं। ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। नहीं सर, गलत जवाब है। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे। कोरबा वासियों को कि यातायात के नियमों का पालन करें आजकल की दुर्घटनाओं को देखते हुए, और ख़ासकर नए लड़के जनरेशन में जो हैं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी उड़ा रहे हैं, है ना। तो गाड़ी चला रहे हैं तो हेलमेट का ही प्रयोग करें और लीगली गाड़ी चलाएं, क्योंकि उनके स्पीड गाड़ी चलाने से उनको तो नुकसान होता ही है, जो इस रास्ते में सही चलने वाला व्यक्ति है ना, उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इवन उसकी फैमिली पूरी बिखर जाती है। सो एक सीरियस मैसेज यही देना चाहता था मैं। थैंक यू। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। वो तो नहीं पता, मैं यहाँ का हूँ नहीं रहने वाला। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे। देना चाहूँगा। जैसे कि गाड़ी में जैसे आजकल देख रहे हैं आप, इलीगल मॉडिफिकेशन कराते हैं लोग, और यहाँ पर एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ बीच में हुआ था कि कुछ यहाँ आपका कोसावाड़ी तरफ पिकअप मार दिया था, पता नहीं कुछ उसको। जैसे कि पी के चलाते हैं लोग, तो आप पी के नहीं चलाना चाहिए गाड़ी वाड़ी, और रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। छत्तीसगढ़ का प्राचीन विश्वविद्यालय तो मुझे उतना मालूम नहीं, फिलहाल मैं उतना स्टडी नहीं कर पाया हूँ। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे। जी, कि अगर जितना हो सके, अगर बचपन से किसी व्यक्ति पे अगर जिम्मेदारी आप डाल दोगे तो स्टडी नहीं कर पाएगा। उसकी जिम्मेदारी को ना हटा के उसको स्टडी का मौका दें, किसी भी हालत में उसे स्टडी कराएं। चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, कितने भी अमीर हो या गरीब, उसको पढ़ाई ज़रूर कराएं। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। वैसा तो जानकारी तो नहीं है, लेकिन मेरे अंदाज़ा है DPT। नहीं सर, गलत जवाब है। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे। हाँ, यही देना चाहूँगा कि मतलब विद्या के रूप से मतलब अच्छा जानकारी रखना चाहिए और लोगों को अपना जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आजकल का कल्चर जो है बहुत आगे बढ़ चुका है। जो बीत रहा है उसके माध्यम से लोगों को और बच्चों को विद्या जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्राप्त करें और जानकारी ज़रूरत से ज़्यादा रखें, ताकि कभी हमारे जैसा किसी ने पूछा, किसी मीडिया के जरिए पूछे तो तड़ाक से जवाब दे और अपना बुद्धि का परिचय दे। यही मैं। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। नहीं पता आपको। कोई बात नहीं, चलो धन्यवाद। विवेकानंद कुछ था, याद नहीं, मेरे को भूल गई। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे। नहीं। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। आई डोंट नो मैम। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे। सभी अच्छे से रहिए, अभी मौसम चेंज हो रहा है, सभी अपना ध्यान रखिए। बिल्कुल, धन्यवाद।
छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? मैम इंदिरा कला विश्वविद्यालय है जो संगीत के लिए है, वो खैरागढ़ में स्थित है। आप श्योर हैं? जी जी श्योर हूँ। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपको दिया जाता है महामाया एंटरप्राइजेस पोड़ी बाहर की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज दूंगा कि आके आपका सवाल का जवाब दे और यहाँ पे गिफ्ट मारने का मौका मिले आप लोग को भी। आपका नाम क्या है? जी मेरा शुभ नाम पुष्पेंद्र राजवाड़े। धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, जिसका सही जवाब है इंद्रकला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। आज के हमारे विजेता रहे हैं पुष्पेंद्र, जिन्हें दिया गया है महामाया एंटरप्राइजेस पोड़ी बाहर की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443। कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।